बीए पार्ट थर्ड में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है उसमें दो प्रश्न पेपर आपके कोर्सेज में हैं। पहला प्रश्न पेपर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है और दूसरा लोक प्रशासन से। आज अपन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम जो यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके संबंध में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो है क्या महत्व है और वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्या प्रासंगिकता है। तो आइए देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनका पृष्ठभूमि क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पहले यूरोप की राजनीति के अर्थ में लिया जाता था, क्योंकि संपूर्ण विश्व पर यूरोपीय राष्ट्रों की राजनीति छाई हुई थी। एशिया और अफ्रीका में आर्थिक और औपनिवेशिक विस्तार के लिए यूरोपीय राज्य युद्ध और कूटनीतिक दांवपेचों में व्यस्त थे। यूरोपीय देश शक्ति संपन्न थे, उनकी औद्योगिक प्रगति हो चुकी थी, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो विस्तारवादी थी, युद्धक थी। इसके विपरीत गैर यूरोपीय देशों की राजनीति बहुत कुछ शांत और स्थानीय थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वातावरण बदलने लगा। 1919 से लेकर 1945 के बीच विश्व में एक बड़े भाग में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सैनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अणु राष्ट्रों के उदय ने राष्ट्रों की राजनीति और सामरिक नीति को नया मोड़ दिया। साम्राज्य के विरुद्ध जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। तीसरा विश्व का उद्भव हुआ, अफ्रीका का प्रभाव बढ़ा और अब बड़ी साम्राज्यवादी ताकतें थी, उनके लिए ये कठिनाईपूर्ण हो गया कि वो इन तृतीय विश्व के देशों पर अपना प्रभुत्व रख सके। परिणाम स्वरूप क्रिया और प्रतिक्रियाओं ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को बदला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सच्चे अर्थों में जन्म दिया। इससे जो राष्ट्र थे, राष्ट्रों के जो मामले थे, उनके आकार और प्रकारों में विशेष परिवर्तन आया। फलस्वरूप अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल यूरोप की राजनीति नहीं रही, विश्व की राजनीति बन गई और एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसका अध्ययन और अध्यापन प्रारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतंत्र शास्त्र माना जा सकता है अथवा नहीं, इसमें विद्वानों में काफी मतभेद है। कुछ विद्वान इसे इतिहास का एक विशिष्ट विषय मानते हैं, क्योंकि इस विषय का जन्म इतिहास के शिशु के रूप में हुआ है। वेल्स यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पहले प्रोफेसर अल्फ्रेड जर्मन एक प्रसिद्ध इतिहासज्ञ थे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रथम चेयरपर्सन। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इतिहास का शिशु है। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने इसे राजनीति शास्त्र के व्यापक विज्ञान का एक स्वायत्त क्षेत्र मानते हैं। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ का प्रश्न है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग जेरेमी बेंथम ने किया था और सन 1900 ईस्वी में वर्ल्ड पॉलिटिक्स पॉल रिक्स के द्वारा प्रकाशित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रथम पत्रिका थी और अल्फ्रेड जर्मन प्रथम चेयरपर्सन बने। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसे माना जाना चाहिए, इस संबंध में विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने से पूर्व
हमें यह देखना होगा कि आखिर हम इस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन क्यों करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मूलतः अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान खोजने का एक सूत्र है। विश्व के संबंध में क्या आधारभूत तत्व हो सकते हैं, विश्व शांति कैसे स्थापित हो सकती है, उसके लिए पृष्ठभूमि को तैयार करना, विश्व सरकार की पृष्ठभूमि के साथ साथ विदेश नीति का अध्ययन करना और शक्ति संघर्ष की राजनीति को समझना, युद्ध क्यों होते हैं, युद्ध की क्या पृष्ठभूमि होती है, युद्ध के क्या परिणाम होते हैं, विश्व शांति की क्यों आवश्यकता है, दुनिया में जो राष्ट्र हैं उनके आपसी संबंध और सहयोग किन कारणों से हैं, और अगर आपस में संघर्ष है तो किन कारणों से हैं, ये सब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत ही समझा जाता है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का प्रश्न है, वे विषय वस्तु को जानने का प्रश्न है। इस संबंध में हम कह सकते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, ये शक्ति संघर्षों का परिणाम है, और शक्ति संघर्षों के रूप में इसको परिभाषित करने में जो प्रमुख भूमिका निभाते हैं वो 1947 में प्रकाशित पॉलिटिक्स अमंग नेशन के हांस जे मॉर्गनथाउ है, जिन्होंने एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में यथार्थवादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति संघर्ष के रूप में देखा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 3 बड़े तत्व है: राष्ट्रीय हित, संघर्ष और शक्ति। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य है, संघर्ष स्थिति विशेष है और शक्ति उद्देश्य प्राप्ति का साधन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष का विशेष महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय समाज में संघर्ष की स्थिति बनी ही रहती है, अतः शक्ति के माध्यम से सामंजस्य की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। संघर्ष के निरंतर उपस्थिति का मतलब ये नहीं है कि संसार के देश हमेशा एक दूसरे से टकराते रहे हैं। जिन देशों के हित समान होते हैं उसमें संयोग भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष और संयोग दोनों ही शामिल है। संयोग भी देखा जाए तो अंतिम रूप से संघर्ष का ही परिणाम है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष और संयोग को समझने का प्रयास होता है। हांस जे मॉर्गनथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष अथवा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करते हुए फेलिक्स ग्रॉस लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में राष्ट्रों की विदेश नीति का अध्ययन ही है। वहीं स्प्राउट एंड स्प्राउट का मानना है कि स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों यानी राज्यों के उद्देश्यों और हितों के आपसी विरोधों, प्रतिरोधों और संघर्ष को उत्पन्न क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का नाम ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। हांस जे मॉर्गनथाउ का यह विचार की शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख तत्व है। प्रत्येक राष्ट्र के लिए प्रयत्न करता है कि वो अपने आप को शक्तिशाली दिखाए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की राजनीति कहा जा सकता है। शक्ति राष्ट्रीय हित को बढ़ाने, प्राप्त करने, उसको क्रियान्वित करने या अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मॉर्गनथाउ का यह कहना कि राष्ट्रों के बीच सभी संबंध राजनीतिक नहीं होते, क्योंकि राष्ट्र साधारणतः ऐसे कार्य भी करते हैं जिनका संबंध शक्ति से नहीं होता। उदाहरण के लिए राष्ट्रों में अनेक कानून आर्थिक, मानवीय और सांस्कृतिक क्रियाकलाप और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत नहीं गिने जा सकते। मॉर्गनथाउ का निष्कर्ष है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अन्य सभी राजनीतियों के समान शक्ति के लिए संघर्ष का ही नाम है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चाहे कुछ भी उद्देश्य हो, पर उसका तत्कालिक उद्देश्य हमेशा शक्ति ही रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो एक राष्ट्र के द्वारा अपने आप को शक्तिशाली दिखाने और अपने राष्ट्रीय हितों का पक्ष पोषण करना होता है, और इसके लिए ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जहां तक विषय क्षेत्र का प्रश्न है, पॉमर एंड पैंक्रीज, बेकर, स्लाइचर, क्विंसी राइट्स, स्प्राउट, हांस जे मॉर्गनथाउ आदि ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र के अंतर्गत ये माना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत
जो विषय आते हैं उसमें राज्य महत्वपूर्ण किरदार है, राष्ट्र महत्वपूर्ण किरदार है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति क्या, क्यों और कैसे का अध्ययन होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत संगठनों का अध्ययन होता है, युद्ध और शांति का अध्ययन होता है, विदेश नीति और प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून और विदेशी मामलों का अध्ययन होता है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काम करने वाले आर्थिक संगठन, सैनिक संधियों, सैनिक गठबंधन, राजनीतिक गुटों, गैर सामुदायिक संगठनों और इसके साथ साथ समय समय पर उभरने वाले जो सामरिक और आर्थिक गतिविधियां होती है उनका भी अध्ययन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। और वर्तमान युग जिसको हम वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण कहते हैं, तो वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण के संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती है, विशेषकर व्यापारिक गतिविधियां, वे भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय के स्वायत्तता का प्रश्न है, इस संबंध में हम ये कह सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी, वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल यूरोप तक सीमित थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो विद्वान है उसके 3 वर्ग हैं जो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो एक वर्ग तो वो है जो ये मानता है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो कोई स्वतंत्र विषय नहीं है, वो इतिहास का शिशु है, लेकिन राजनीति विज्ञान का ही एक भाग है, एक उपभाग है, स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं है, क्योंकि इसका अभी सैद्धांतिकरण नहीं हुआ है। दूसरा वर्ग ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है और इसका अध्ययन अध्यापन हो रहा है। अमेरिका के अंदर इसकी अपनी पीठ स्थापित है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अलग से पाठ्यक्रम है, इसके संबंध कुछ पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ाया जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है एक स्वतंत्र विषय है। और तीसरा वर्ग जो है ये मानता है कि ये प्रश्न ही उत्पन्न क्यों हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो स्वतंत्र विषय नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र विषय का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो सामाजिक विज्ञानों के अंदर क्रांति हुई और अलग अलग विषयों का जो निर्धारण हुआ, अंतर अनुशासन उपागम आया, उसी का परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक अपने आप में अलग से विषय है और इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी स्वायत्त होने की कोई संभावना नहीं है। हम आगामी जो वीडियो होगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास का इतिहास और उसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी इस मोड़ पर अपन जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। कुछ इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, तो कुछ इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संज्ञा देते हैं, कुछ इसे विदेशी मामलों की संज्ञा देते हैं, कुछ इसे विश्व सरकार मानते हैं। तो आइए जानते हैं ये अलग अलग शब्दावली जो है वो इसके प्रयोग में क्यों ली जाती है। तो जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रश्न है, ये जो अलग अलग शब्दावली है उसको काम में लेने का उद्देश्य ये रहा है कि हम यह विषय दूसरे विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुआ विषय है और इस पर इतिहास का और जो व्यवहारवाद की जो क्रांति थी उसका स्पष्ट प्रभाव इस पर देखा जा सकता है। और विषयों का जब वर्गीकरण अपन करते हैं तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय नामकरण की बात आती है अंतर्राष्ट्रीय इस संबंधों की, तो पहले देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से क्या अभिप्राय है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द काम में लिया जाता है, इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रों के मध्य आपसी संबंध किस प्रकार के हैं और दो राष्ट्र जो होते हैं, जो संप्रभु राष्ट्र होते हैं,
वो किस प्रकार से आपसी अपने संबंधों को स्थापित करते हैं। उसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सभी प्रकार के संबंध आते हैं। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रथम चेयरपर्सन अल्फ्रेड जर्मन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी को मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, कूटनीति, विधि शास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, संवैधानिक इतिहास आदि का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ भौतिक विज्ञानों का भी उसे ज्ञान होना चाहिए। यानी अंतर अनुशासनात्मक उपागम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्वपूर्ण इशू है और इसके साथ ये माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के राजनीतिक पक्ष के रूप में है। जहां दूसरा शब्द जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में काम लिया जाता है वो है विश्व राजनीति, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसे स्पाइरो ने प्रतिपादित किया है। उसके अनुसार विश्व राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं है। विश्व राजनीति विश्व राज्य बनने के बाद ही हो सकती है। जैसे राष्ट्रीय राजनीति बनने के बाद ही अस्तित्व में आई। जब तक विश्व राज्य नहीं बन जाते तब तक इस विषय का नाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ही उपयुक्त रहेगा। कुछ विद्वान इसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों की संज्ञा देते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स की संज्ञा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामले शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच के समस्त मामलों के लिए किया जाता है, चाहे उसका संबंध राजनीतिक मामलों से हो या आर्थिक मामलों से, जाति या धर्म संबंधी मामलों से, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध राजनीतिक पक्ष से होता है। कुछ विद्वान इसे केवल फॉरेन पॉलिसी की संज्ञा देते हैं, परराष्ट्र नीति की संज्ञा देते हैं, विदेश नीति की संज्ञा देते हैं। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों की विदेश नीति के मूलभूत तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए फ्लिक्स ग्रॉस ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है, लेकिन विदेश नीति दो राष्ट्रों के मध्य संबंधों को निर्धारित करती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है वो नहीं आती। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक उप श्रेणी क्षेत्र यानी सब डिसिप्लिन है। कुछ विद्वानों के अनुसार विश्व के मामले वर्ल्ड अफेयर्स ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। विश्व के मामलों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी मामले आते हैं, लेकिन निरसिर विवेक रूप से अपन कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी इश्यू आते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत वो तत्व आते हैं जो शक्ति संघर्ष से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक किरदारों से संबंधित बातें आती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ही सबसे उपयुक्त शब्द है। यहाँ प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच में अंतर किस प्रकार का है या दोनों एक ही है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय राजनीति होती है वो निश्चित भूक्षेत्र पर होती है, संप्रभु राष्ट्रों के मध्य होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का फलक या जो विस्तार होता है वो संप्रभु राष्ट्रों से परे होता है। उसकी विषय वस्तु उससे व्यापक है, उसके इश्यूज उसके अलग प्रकार के हैं। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंधों का प्रश्न है, इसमें भी दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अलग अलग प्रकार से हैं। पहले देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संबंध किस प्रकार का है। जैसा कि पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में हांस डे मॉर्गनथाउ ने माना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्राय माना जाना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। उसका कारण वो बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ही केंद्र है। दूसरा कारण वो बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल आधार है। तीसरी बात वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में परंपरागत रूप से प्रयुक्त किया जा रहा है दृष्टिकोण है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ही अध्ययन करते हैं। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध परस्पर निकट आते जा रहे हैं। उसका आधार शांति की प्राप्ति है। इस प्रकार दोनों के बीच में
मर्म और मूल का कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। दूसरी ओर विचारकों का एक ऐसा समूह है जो ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर है और वो अंतर विविध आधार पर करते हैं। पहला आधार वो लेते हैं कि जो क्षेत्र है उसके आधार पर अंतर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र सीमित है, उसमें केवल राज्यों के मध्य उन्हीं संबंधों का अध्ययन किया जाता है जिससे राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित जुड़े होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक होता है। इसमें राज्यों और व्यक्तियों के मध्य स्थापित होने वाले राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक संबंधों के अध्ययन के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। वहीं दूसरा अंतर जो है वो इस आधार पर किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द एक संकुचित शब्द है, एक संकीर्ण शब्द है, एक छोटा शब्द है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने आप में व्यापकता लिए हुए है। वहीं तीसरा अंतर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तुलना में सीमित होता है। इसके अंतर्गत केवल राज्यों के मध्य शक्ति के संबंधों और उसके समस्याओं के निदान की बात होती है। जब तक संघर्ष बना रहता है तभी तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय है। जैसे कि संघर्ष या समस्या समाप्त हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सीमा भी समाप्त हो जाती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में ऐसी कोई निश्चित सीमा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, कानून, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति आदि विषय आ जाते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन सैद्धांतिक होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन घटना प्रधान होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है और सिद्धांतों की खोज पर बल दिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को समझने जैसी कोई बात नहीं होती। वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों अथवा स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों के अपने अपने पारस्परिक संघर्ष के कारण पैदा होने वाली क्रियाएं और प्रतिक्रियाओं का संबंध का अध्ययन भी किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जनता, सरकार और राष्ट्र आदि समुदायों के साथ धार्मिक, आर्थिक समुदायों का भी अध्ययन किया जाता है। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र संकुचित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल विभिन्न देशों की राजनीति और कूटनीति का अध्ययन किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देशों के मध्य मानवीय संबंधों का अध्ययन आता है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए पामर और पैक्रिस लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्द है, इसकी अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक संकुचित शब्द है। जहां तक जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसके प्रासंगिकता का प्रश्न है, वर्तमान में स्थिति का प्रश्न है, तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक अत्यधिक लोकप्रिय विषय बन चुका है और एक स्वतंत्र विषय के रूप में ये विकसित हो चुका है। लेकिन अभी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, अभी भी ये विकास की यात्रा में है। इसलिए हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अर्ध स्वायत्त विषय है।